हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्यांश को कैसे हल करें, यानी कि इसको हम कैसे हल करें, इसका उत्तर कैसे लिखें ताकि हमको पूरे नंबर मिले। ये क्वेश्चन कक्षा 10 में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसका आपको उत्तर करना है। ये देखो 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसमें अंडरलाइन है, जितना अंडरलाइन है उसको आपको व्याख्या करना है हिंदी में। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2-2 नंबर के हैं, तभी आपका 6 नंबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ करते हैं। संदर्भ में क्या होता है, तो संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बस आपको ये गद्यांश देखकर पहचानना है कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। जैसे कि 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका ममता पाठ का है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इस गद्यांश में जितने में रेखा खिंचा हुआ है उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। इतने में अंडरलाइन है, ठीक है। बस इतने का ही आपको क्या करना है, अनुवाद कर देना है, व्याख्या कर देनी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए क्या लिखा है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है, क्या कहती है, रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है और उसका यह अपमान है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, तो इसका ये अर्थ हो गया। आगे क्या है, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी ना, यानी कि क्या भीख नहीं मिलेगी, भीख तो मिल जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम समझेंगे। क्या समझेंगे, यानी कि यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें इसे सहने के लिए शहर से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। लिखा है, पिताजी मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी, यानी कि यहाँ पर भीख तो ही मिल ही जाएगी, वही चीज लिखा ना। क्या लिखा था, क्या भीख ना मिलेगी, वही यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है, यानी कि रिश्वत लेने से अच्छा भीख मांगकर जीवन जीना अधिक उचित है। आगे देखिए, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे, ठीक है। तो इन रेखांकित अंश जो है, रेखांकित जो वाक्य है, इसका अर्थ ये बनता है, इसकी ये व्याख्या है, ठीक है। ये भी 2 नंबर की है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। चूड़ामणि कौन है, चूड़ामणि जो है यहाँ पर ममता का पिता है। चूड़ामणि ममता का
पिता है, ठीक है। चूड़ामणि कौन है? ममता का पिता है, जो एक मंत्री है रोहतास में, ठीक है। और ये शेरशाह क्या है? एक अलग राजा है जो यहाँ पर रोहतास पर क्या करना चाहता है? शासन करना चाहता है। आगे देखिए, अपने पिता का यह कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? चूड़ामणि जो है वो रिश्वत लेता है शेरशाह से, और ये जो काम है ये ममता को क्या लगता है कि ये परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है? तो यानी कि ममता द्वारा जब इनके पिता चूड़ामणि ने शेरशाह से रिश्वत में 10 थाल सोना प्राप्त किया, तो ये जो काम है इसी काम को ममता ने क्या कहा है? ये ईश्वर के विरुद्ध है, इसी को ये ईश्वर के विरुद्ध बताती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने गद्यांश कैसे हल करें इसको डिटेल से समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।